दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग आजकल साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं और अपने कमाए हुए पैसे गंवा रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बंदा साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, कहां जाके कंप्लेंट करनी चाहिए, कैसे कंप्लेंट करनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से ज्यादातर लोग इसके बारे में कंप्लेन ही नहीं करते हैं और उसे एक बुरी घटना समझ के भूल जाते हैं। लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब इस समस्या को समझ लिया है और उसे सुलझाने के लिए वो लोग एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि वो क्या अपडेट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या एक बड़ी अपडेट लेकर आई है, जिससे कि एक साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी और हम उसे ट्रैक भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अगर मैं इस अपडेट के बारे में बात करूं तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पे आप कॉल करके अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपको कॉल करके या फिर आपके डेबिट कार्ड को क्लोन करके या फिर किसी भी तरह से आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, तो उसे आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी और उसके बाद आपके पैसे आपको वापस मिल जाए, ऐसी कोशिश की जाएगी और उस फ्रॉडस्टर या फिर साइबर क्रिमिनल को पकड़ने की भी कोशिश की जाएगी। तो इससे पहले क्या होता था कि अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, मान लीजिए हमारे साथ साइबर बुलिंग हुआ या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ या फिर कोई हमें परेशान कर रहा है, हैरेसमेंट फ्रॉड हो रहा है, तो हमें इस पोर्टल पे यानी कि cybercrime.gov.in के पोर्टल पे जाके हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता था और रजिस्टर करने के बाद हम कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। लेकिन अब अगर हमारे साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो इसके लिए हमें इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करके फिर साइबर कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा ही इस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी और उसे वो लोग जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं उस हेल्पलाइन नंबर की बात करूं तो वो हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि है 155260। और इस हेल्पलाइन नंबर पे आप अगर दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या फिर उत्तर प्रदेश से हैं तो आप 24/7 इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यानी कि 24/7 इन राज्यों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है। और इनके अलावा यानी कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के अलावा अगर आप किसी राज्य से या फिर यूनियन टेरिटरी से हैं तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इस हेल्पलाइन से आप अपने साथ हुए किसी भी फाइनेंस रिलेटेड फ्रॉड को रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर किसी और प्रकार का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, मान लीजिए कि आपके साथ साइबर बुलिंग हुआ है या फिर हैरेसमेंट हो रहा है, आपके साथ कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इस तरह का साइबर फ्रॉड आपको रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको cybercrime.gov.in के पोर्टल पे जाना होगा और रजिस्टर करके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर उसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया है कि क्या आप कैसे एक साइबर क्राइम या फिर साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हैं इस पोर्टल पे जाके। और अगर अब आपके साथ कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड फ्रॉड होता है तो आप उसे इस हेल्पलाइन नंबर पे जो कि है 155260 इस पे कॉल करके बड़ी आसानी से रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी कंप्लेंट और उसके बारे में अपडेट जान सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे तो ये अपडेट बहुत ही पसंद आई। बहुत सारे लोग जो कि साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा एक साइबर फ्रॉड कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये अपडेट कैसी लगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अपडेट के बारे में जान सके और अवेयर हो सके। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।